सिंस हम लोगों को इस क्वेश्चन में i की वैल्यू गिवन है, i इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। हम लोगों से इसका रेट ऑफ चेंज इन करंट पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और इसको दोबारा से करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी माइनस वन अपॉन आर सी। तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस आई नॉट अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। अब हम लोग पहले पार्ट की अगर बात करें, पार्ट ए, तो यहाँ पर हम लोग को टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो उस केस में हम लोगों को डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू मिलेगी, अगर हम लोग टी की वैल्यू 0 पुट कर लें इस वाले क्वेश्चन में, तो टी की वैल्यू 0 पुट करने पर हम लोग को मिलेगा माइनस आई नॉट अपॉन आर सी। सिमिलरली ऐसे अगर हम लोग टी की वैल्यू आर सी पुट कर लें, तो यहाँ से हम लोगों को डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू मिलेगी। हम लोग टी की वैल्यू आर सी पुट कर लेंगे तो आर सी कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ऑफ 1। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग सी चेक करें, तो सी में टी की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है 10 टाइम्स आर सी। तो अगर हम लोग 10 टाइम आर सी पुट कर लें, तो यहाँ से हम लोग डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर, तो वो हम लोग को मिल जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन आर सी टाइम्स ई टू द पावर माइनस 10 ऊपर रहेगा, उसको अगर नीचे लेके आ जाए तो हो जाएगा ई टू द पावर प्लस 10। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का करंट का फॉर्मूला गिवन है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस क्वेश्चन में हम लोग को आई नॉट की वैल्यू गिवन है, आई नॉट की वैल्यू है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, एंड सी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.5 माइक्रो फैरेड। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम लोगों को आई की वैल्यू मिलेगी आई इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 5। सिमिलरली सी की वैल्यू पुट करते हैं 0.5, माइक्रो फैरेड में है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फैरेड में, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर इस पूरे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिल जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 10 टी अपॉन 3। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को आई की वैल्यू मिल जाएगी 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 10 टी अपॉन 3। अब हम लोगों को टी की अलग अलग वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जिसके लिए हम लोग को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि अगर टी की वैल्यू जो है वो है 0.3 सेकेंड, तो हम लोगों से पूछा गया कि भाई करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो अगर टी की वैल्यू हम लोग पुट कर ले तो हम लोग को करंट मिलेगा आई इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 1। तो वहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन ई एम्पियर। ऐसे सिमिलरली हम लोग से बी पार्ट में पूछा गया है डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू, तो हम लोग करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी आई अपॉन डी टी अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो वो हो जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ 10 टी अपॉन 3, तो वैसे ही रहेगा। पावर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो माइनस 10/3 आ गया जाएगा। सो फाइनली ये सॉल्व हो गया जाएगा माइनस 20/3 ई टू द पावर माइनस ऑफ 10 टी अपॉन 3। तो अब अगर हम लोग टी की वैल्यू पुट कर लें एट टी इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड, तो वहाँ से हम लोगों को डी आई अपॉन डी टी के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा -20/3
e टू द पावर -1, मतलब वो हो जाएगा -20/3 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से है। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करें नेक्स्ट सी पार्ट को, तो हम लोगों से वहाँ सी पार्ट में दोबारा करंट की ही वैल्यू पूछी गई है एट t इक्वल्स टू 0.31 सेकेंड। तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग दोबारा i की वैल्यू यूज करेंगे। तो i की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 2e टू द पावर -10 3.1/3। प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगी 0.71 एम्पियर। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब इस कर्व का एरिया पूछा जा रहा है विथ x एक्सिस। अब हमको x एक्सिस के साथ इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि भाई एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग पास फॉर्मूला है कि इंटीग्रल y dx, और हम लोग x की इसमें इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट पुट करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है वो पर्टिकुलर 5 से 10 तक वेरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे इस तरीके से कि x की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 5 और फाइनल वैल्यू है 10। अब y की वैल्यू देख के करेंगे, तो जो y की वैल्यू है वो है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करें तो हम लोग को एरिया की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 1135। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू साइन x, और हम लोग को इस कर्व का x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एरिया पूछा जा रहा है, जिसमें x की जो वैल्यू है वो 0 to पाई वेरी कर रही है। सो हम लोग को पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y dx x इनिशियल 2x फाइनल। तो हम लोग पुट करेंगे y की वैल्यू साइन x, इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to पाई dx। हम लोग को पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस x 0 to पाई, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली 2। तो हम लोग को एरिया साइन x का x एक्सिस के साथ मिल जाएगा कितना, 0 to पाई में 2। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू e टू द पावर -x, और इस क्वेश्चन में कर्व का एरिया पूछा जा रहा है x एक्सिस के साथ, और x की जो वैल्यू है वो 0 to इन्फिनिट वेरी कर रही है। तो हम लोग को पता है कि भाई एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल y dx x इनिशियल 2x फाइनल। तो हम लोग y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y की वैल्यू जाएगी e टू द पावर -x dx, और x इनिशियल है 0 to x फाइनल की वैल्यू है इन्फिनिटी। e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1 हो जाएगा, और वैल्यू पुट कर लेंगे 0 to इन्फिनिटी। सिंस हम लोग को पता है कि e टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी 0 होगा, सो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1। थैंक यू। सिंस हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक रॉड है जो x एक्सिस के अलॉन्ग रखी गई है, तो हम लोग एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि जो रॉड है वो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक रखी गई है। तो हम लोग रॉड को ड्रॉ कर लेते हैं कि ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में उसका मास पर लेंथ रो की वैल्यू गिवन है, तो जो रो है वो है a प्लस bx। अब मास पर यूनिट लेंथ है, तो अगर हम लोग यहाँ से किसी पर्टिकुलर x लेंथ पर जाकर एक छोटा सा dx विड्थ कट करें तो उसका छोटा सा मास हम लोग dm एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो रो होगा वो हो जाएगा dm अपॉन dx, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट होगा वो होगा kg पर मीटर। अब हम अगर कंपेयर करें तो हम लोग कंपेयर करके बात लिख सकते हैं
कि जो ए की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ ए जो होगा वो तो केजी पर मीटर ही होगा। हम लोग से इसकी एसआई यूनिट पूछेंगे तो वो यही हो जाएगा। और सिमिलरली बी एक्स का भी जो यूनिट होगा वो केजी पर मीटर होगा। सिंस हम लोग को पता है कि एक्स मीटर में होगा, सो हम लोग फाइनली बी की यूनिट जो है वो लिख सकते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोग का दोनों पार्ट हो गया। उसमें पूछा जाता है कि ए की एसआई यूनिट और बी की एसआई यूनिट। तो जो ए की एसआई यूनिट हो जाएगी वो तो केजी पर मीटर हो जाएगी, और जो बी की एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग से पूछा जा रहा है कि हम लोगों से मास पूछा जा रहा है लेंथ के टर्म में। तो सिंस हम लोग को पता है कि भाई dm अपॉन dx जो है वो a प्लस बी एक्स के इक्वल है, सो हम लोग यहाँ से dm लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स होल इंटू डी एक्स। अब अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखें तो जो x की वैल्यू है वो 0 to L वेरी कर रही है, तो मास जो होगा वो 0 to m वेरिएशन होगा। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to कैपिटल L। सो हम लोग को फाइनली m की वैल्यू मिल जाएगी al प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 10 प्लस 2t। तो अगर हम लोग dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो वहाँ से हम लोग dp लिख सकते हैं 10 प्लस 2t, और पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग dt से। तो अगर हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करें तो हम लोग को लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एट t इक्वल्स टू 0 मोमेंटम इज 0, और हम लोगों से 10 सेकंड पे मोमेंटम की वैल्यू पूछी जा रही है कि 10 सेकंड पर मोमेंटम कितना होगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अपर लोअर लिमिट पुट करें तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 का इंटीग्रेशन 10t और प्लस 2t का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो मिल जाएगा हम लोग को t स्क्वायर। तो इसके लिमिट की वैल्यू अगर चेक करते 0 से 10, तो वैल्यूज़ हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ हम लोग पाएंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 200। तो P की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।